तो मैं आपको जितना उस समय मैंने पाया, कुछ नोट्स भी मैंने लिख लिए थे, और शायद मेरे पास प्रभु के दास भाई खान के कैसेट्स भी रखे हैं, यहेजकेल 37, 38, 39। बहुत ही मोटे मोटे रूप से बताऊंगा। प्रभु ने अंत के दिनों के लिए इजरायलियों यहूदियों के लिए एक बात बताई थी भविष्यवाणी के रूप में। ये दुनिया के नक्शे में से मानो नामो निशान मिट चुका था। ये कैसे गुम हो गए थे, राष्ट्र के नाम से कुछ था ही नहीं। एक प्रकार से ये कहा गया भजन, ये क्या नाम है, यहेजकेल 37 में, मैं तुम्हारी उन कब्रों में से तुम्हें निकालूंगा। तो ये जो था स्थिति इनकी, परमेश्वर ने इनके बारे में पहले से प्लान आउट कर लिया था कि 36:9 में कहता, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम्हारी ओर दृष्टि करूंगा। और फिर 36 के अंदर ही वो उनको इकट्ठा करेगा, निकालेगा, और उनको एक नया आत्मा देगा, नया हृदय देगा, नया मन देगा, अपनी नई अवस्था लिखेगा। फिर 37 में आकर के जब वो इकट्ठे होने लगेंगे और काफी इकट्ठे हो जाएंगे, तब 37 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो पूरी हो चुकी है। और वो क्या है, ये इजराइल जो था 1949 में एक राष्ट्र के रूप में फिर उभर आया। फ्रांस और ब्रिटेन के एक बेल्फोर ट्रीटी है, बहुत डिटेल जाऊंगा, एक ट्रीटी के तहत ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और जब ये राष्ट्र बना तो पूरे संसार के अंदर खलबली मच गई, उसको भूकंप कहा गया। यह चीज हम देखते हैं 7 पद में, 37 के 7 में बहुत बड़ा भिंडोल हुआ, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अब वही तो हुआ, लोग इकट्ठे होते गए, यहूदी आ करके जुड़ते गए, और 8 पद में नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा, चमड़े से ढक गई, पर में सांस कुछ नहीं थी। आज ये स्थिति है, आज उनके अंदर सब कुछ हो गया, सब पनप रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, पर वो जीवन की आत्मा की सांस अभी उनके अंदर नहीं है। और जिस दिन आएगी उस दिन वो, मत्ती में हम पढ़ते हैं, एज ए नेशन वो क्या है, उद्धार पाएंगे वो। उस दिन उनके अंदर ये सांस जो है, जिसको हम पढ़ते हैं 9 पद में, मनुष्य के संतान सांस से भविष्यवाणी कर और चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में से समा जा, और वह जी उठे। तो ये भविष्यवाणी 1949 में पूरी हो गई, और अभी भी काफी आते जा रहे हैं, पर काफी आ गए हैं। ये आप 36 से पढ़ेंगे, स्टडी करना 37, और इन दिनों में ज्यादा बार बार आप हमारी नजरें पूरा मिडिल ईस्ट पर रहे, क्या हो रहा है और अभी जो कुछ भी चल रहा है रूस और यूक्रेन, और खोजने की कोशिश करें इसमें इजराइल कहाँ आ रहा है। मैं कई दिनों से ही सोच रहा हूं कि कब सुई इस युद्ध के, अगर ये विश्व युद्ध है तो फिर सुई जरूर इजराइल की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ इशारा और हिंट प्रभु के कई लोग दास ला रहे हैं चीजों को, पर बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी मैंने देखा टीवी में कि मोसाद जो है शायद वो इसको गायब कर देगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और उस मोसाद का तो यही है, ही चमत्कारिक काम करता है मोसाद, दुनिया मानती लोहा। और कौन जाने, कुछ ऐसा होगा कि रशिया को पता चलेगा कि मोसाद उसको ले गया राष्ट्रपति को, और कहीं ना कहीं से सुई वहां घूमेगी उस तरफ। और जैसे ही आपके सामने पढ़े में न्यूज़पेपर इस सब में आए, इजराइल आने लगे पिक्चर में। अभी 3 घंटे किसी बात ने बात नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 3 घंटा रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से बात किया। ये पॉइंट की बात है, किसी ने नहीं किया, कईयों ने किया, पर इतना नहीं। इसका मतलब इजराइल जो है कुछ बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लड़ाई हो जाएगी, छिड़ जाएगी, और 38 में इस लड़ाई का जिक्र है, 2 भाग में बढ़ जाएगा। उसमें इजराइल के नॉर्थ, नोट करना ज्योग्राफिकली, इजराइल के नॉर्थ की तरफ कौन कौन से देश हैं। इजराइल के नॉर्थ की तरफ, लोअर नॉर्थ में लेबनान है, मिडिल नॉर्थ में सीरिया, और सीरिया के पीछे अपर नॉर्थ में रशिया। रशिया सीरिया को बैक करता है, और लेबनान को। लेबनान में 50% मलेशियाई क्रिश्चियंस हैं, मलेशियाई क्रिश्चियंस, और 50% अरब मुस्लिम्स हैं। इनके बीच में हमेशा
चलता रहता है झंझट झगड़ा। और यहां पर इजराइल के नॉर्थ में तो ये बात हो गई, और साउथ में इजराइल है। और इजराइल जो है वो सपोर्ट करता है, बैकअप करता है किसको? लेबनान में क्रिश्चियंस को। और रूस ने और सीरिया ने चेतावनी दे दी है कि अगर लेबनान को छुआ तो बुरा होगा। और इजराइल ने भी, मतलब एक प्रकार से वहां का नक्शा कुछ क्लियर है। और भी कई नेशंस है, यह 38 में आप बहुत पढ़ेंगे। पर्शिया है, इथोपिया है, पूत यानी लीबिया है, ये पुराने नाम है। फारस ईरान है, कुश इथोपिया है। ये सारे सारे नॉर्थ के लोग जो हैं, एक बड़ी भीड़ के बैंड, नॉर्थ बैंड इजराइल के ऊपर आएगा। इजराइल के पहाड़ों में लड़ाई होगी। और यहां से वेस्टर्न कंट्रीज आएंगी, जो 12 पद में मिलता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अरेल, नाटो वाटो जितने हैं ये सब होंगे। और ये सब आएंगे, कहेंगे क्या तू इजराइल को ऐसे ही लूट लेगा? तू लूटने आता है? अब जब आप पढ़ेंगे ना तो अब ये चीज आपको समझ में आएगी, हो जाएगा। अच्छा, क्लाउड्स के रूप में आएगा, मेघ के समान इस देश के ऊपर वो चढ़ाई करेगा इजराइल, और मेघ के समान। अब उस समय अगर लिखा जाता कि वो एरोप्लेन की लड़ाई होगी, मेघ, तो लोगों को समझ में नहीं आता। आज हमको समझ में आ रहा है। क्लाउड्स पे यानी एरोप्लेन, और रशिया के पास एरोप्लेन है, और जबकि अपने अमेरिका के पास ज्यादा, उसके पास सबमरीन और जहाज पानी के। तो इस तरह से वो छा जाएगा। और इसके बाद 39 अध्याय में, 38वें अध्याय में इस लड़ाई के बीच में परमेश्वर इंटरवीन करेगा, वो दखल देगा। और फिर परमेश्वर ऊपर से किस तरह से, हम पद 21, 22, 23 में पढ़ना आप, कि मुकदमा लड़ेगा मरी और खून के द्वारा, और झड़ी लगाएगा बड़ी, ओले और आग और गंधक। और आज की न्यूज़पेपर में क्या है कि वहां भी -10 डिग्रीज और बर्फीला तूफान आ रहा है। इजरायली, वो जो रशियन सैनिक है, वो अपने टैंकों में फ्रीज हो रहे हैं, और उनके ऊपर ये लिखा ना, ओले बरसाएगा। तो शुरुआत हो गई कि किस तरह से इजरायली के ऊपर जो आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको इसका फोर टेस्ट मिलने जा रहा है, मिल रहा है। तो अब इस तरह से, और इनके देश में जो घटना हुआ चाहती है 39 में लिखा है, और 39 के अंदर और उसके 8 पद में। और इस लड़ाई में जो मारे जाएंगे उनको 7 महीने तक इजराइल जो है यहूदी मिट्टी देते रहेंगे। इतना ज्यादा डेथ्स होंगी। साफ करेगा वो अपने देश को, और इनके हथियारों को जलाएंगे। कई हथियार जो है आज कंप्रेस्ड वुड से बन रहे हैं, तो कंप्रेस्ड वुड बढ़िया फर्स्ट क्लास आज देंगे, जलेंगे वो। तो ये मैं टिप्स दिया, आप लोग इसके ऊपर जब स्टडी करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज और नजर रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब हम अपने विषय पर आ जाए। पहले समय में हमने देखा सियोन के पापी, और यशाया 33:14 में आप निकालना नहीं, अपन देख चुके हैं। सियोन के पापी थरथरा गए, और उनको भक्तिहीनों को कपकपी छूट गई है। अब सियोन के पापी यानी सियोन की यात्रा में जो है, या सियोन की सड़क पर, रोड पर जो है, वो कदापि अविश्वासी नहीं हो सकते। ये कौन है? ये वे हैं जो कि वचन सुनकर खेदित नहीं होते, नम्र नहीं होते, और थरथराते नहीं। यशाया 66:2। ये कौन है जो थरथराते वचन सुन करके? आदर देते हैं परमेश्वर का, जो सियोन को प्यार करते हैं, बैर नहीं करते, उसके प्रभुता के अंदर, परमेश्वर के राजदुआ प्रभुता के अंदर रहते। अभी हम गाना गाए, मसीह हमारा राजा है, कि सिर्फ गाने से नहीं होगा। अगर सियोन की यात्रा में हम जा रहे हैं तो हमें प्रमाणित करना होगा कि रियली वो हमारा राजा, उसकी किंगशिप देख लीजिए हमारे लाइफ से। और उसकी किंगशिप कब आएगी? जब हम उसके वचन से हम खेदित और नम्र हृदय के हैं, और कहीं कुछ गलती और भूल चूक होती है, और वचन परमेश्वर हमसे बात करता है, तो हम आदर युक्त भय आ जाता है, और प्रेम से हम भर जाते हैं। प्रभु, कैसा अद्भुत आपका प्रेम है, जो आप मुझको इस प्रकार की यात्रा में खतरों से बचा रहे हैं। तो ये किंगशिप के ऊपर डिपेंड करता है। भजन 129:5 में, सियोन से जो बैर करते हैं वो कदापि किंगशिप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सियोन पे जो है वो प्रभु के ही लोग हैं, परंतु वो ऐसे लोग हैं जिनको आप अच्छा शुरुआत अच्छी की, पर आज अपने मन मर्जी में चलना मांगते हैं। अब
प्रभु यीशु को राजा मानने से इनकार करते हैं, अपने व्यवहार से गाना गा लेंगे परंतु इनकार करेंगे। तो भजन 129:5 में ये वो कौन लोग हैं, हम देखें 129, जितने सियोन से बैर रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि कार्नल बिलीवर्स हैं, शारीरिक विश्वासी हैं, संसार को और धन को ज्यादा महत्व देते हैं। पिछले संडे भी हम धन के ऊपर जब देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, हम धन और सांसारिकता और तमाम चकाचौंध इसके अंदर हम ना फंस जाए। हम देखेंगे याकूब 4:4, याकूब और उसके 4 अध्याय और 4 पद में, ये पिछले संडे हम देखे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ये वो सियोन के यात्रियों में ये जो ग्रुप है, ये इस प्रकार का ग्रुप है कि वो एक प्रकार से परमेश्वर के साथ व्यवहार में मानो व्यभिचारी एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। अगर मेरा और आपके जीवन में, अब जैसे हम जो मैरिड हैं, अगर मेरा और पत्नी और पति पत्नी के बीच में, अगर हिंदी में एक अच्छा शब्द है पतिव्रता पत्नीव्रता, है ना, और अगर पति जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के इधर उधर भी, तो वह बिचारी कहलाएगा वो। और परमेश्वर हमारा जो है वो हमारा पति है, और हम संसार से और धन से तमाम बातों से प्रेम करेंगे तो संसार से हमारी मित्रता और हम परमेश्वर से बैर, यानी सियोन से बैर। और हम एक पद और देखें, पहला कुरिन्थ 7:31, पहला कुरिन्थ 7:31, वहां पर लिखते हैं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों, यानी संसार के संग हमारा बर्ताव या व्यवहार कैसा हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। तो मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी सावधानी की बात है कि जितना प्रभु का आना निकट है, हमें संसार की सांसारिकता में, धन के प्रलोभन में और तमाम प्रकार के चकाचौंध में फंस नहीं जाना है, और नहीं तो हम सियोन से बैरी करने वाले उसके जुए को अपने ऊपर लेना है। ये सब बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास हो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अब आज आप जरा थोड़ा मेरे साथ एक बहुत ही कहा जाए जीवन की यात्रा में विश्वासी परदेशी यात्री हैं हम। चलने में प्रभु ने हमारे लिए सब प्रबंध किए ताकि हम जय पाए। वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, ठीक है, और सब कुछ दिया है, ठीक है, सेवक दिए हैं, वरदान दे हम सबको दिए हैं, मंडली दी है, कलीसिया दी है, परंतु एक बहुत ही छुपा हुआ पहलू जो है वो भी हमको ध्यान रखा। अगर ये चीज ना हो तो मैं और आप कदापि इस यात्रा को पूरी नहीं कर सकेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 14 पद को निकाल। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आप इस बात को नोट करना, ये जीवन का जल सोता अनंत जीवन तक हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा। अच्छा, अब दूसरा रेफरेंस निकालें, 7 और उसका 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, फ्लोइंग, वहां पर वेलिंग, उमड़ना, यहां फ्लोइंग। वेलिंग जो है, उमड़ना, ये हमारे अपने पर्सनल तृप्ति, सेटिस्फैक्शन को बताना। हम प्रभु में पूरी तृप्ति पाए, सच्ची तृप्ति पाए, दुनिया के जैसे अंदर जो तृप्ति मिलती वो नहीं, वो पाए। और ये वाले इस भाग में जो हमने देखा, ये फ्रूटफुल इन सर्विस, फ्लोइंग, जल की बात हो रही है। देखिए यहाँ है जल, यहां भी जल, फ्लोइंग, एक ऐसी सर्विस मिनिस्ट्री जो कि बह रही है, जीवन के जल की नदियां बह जाएंगी। और थर्ड स्थल निकाले हम,
यूहन्ना 13 1 to 14, यूहन्ना 13 और उसके 1 से 14। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी यह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक, वैसा ही प्रेम रखता रहा अनटू द एंड। ये इसको बहुत अपने माइंड में रखना। अंत तक एक बात कहने जा रहा है प्रभु अपने चेलों को और सिखाने जा रहा है, जो एक दिन की बात आई और गई वाली नहीं है। जब तक इस जीवन की यात्रा में है, मैं और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन को हमें पकड़ना है अंत तक, और वही वो चीज को करना है हम सबको भी। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर पर जाता हूं। भोजन पर से अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से कमर बंधी थी उसे पहुंचने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब उसने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कुछ मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव धोने के सिवा और कुछ प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। एक है जिसके बारे में नेगेटिव बोल दिया, यहूदा। अब मैं आपको थॉटफुल बनाऊं। इस पैसेज के अंदर मैं और आप, मैं भी क्या समझते रहे अभी तक? पैर धोने वाली बात ठीक है, अपनी जगह तक वो किस हद तक सही है, यानी चलते समय जीवन की चाल में अशुद्धता आ गई, गंदगी आ गई, तो धोने वाली बात है। परंतु प्रभु क्या बोल रहा है? तुम सब के सब शुद्ध हो। यानी यहां पर ये पैर धोने वाली बात कुछ और ही गहरा मायने रखती है। सबके सब एक को छोड़ शुद्ध हो। मेरे साथ आप निकालें इब्रानी 10 और 14 पढ़ देंगे। हाँ, इब्रानी 10 उसका 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, पवित्र किए जाते, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब इसका लिंक मिलेगा आपको। अब आप देखें, क्या नाम है, 10 अध्याय के 10 पद में, इसी के अब इब्रानी 10 के 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 12 पद। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 14 पद। क्योंकि वो हो गया। अब रोमन्स 11:16, रोमन्स 11:16। भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। पहला पेड़ा प्रभु है और, ना, और पूरा गूथा हुआ आटा पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। मतलब सिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डिफाइलमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही है, अशुद्धता की बात नहीं हो रही, यहाँ कुछ और बात हो रही है। बड़ा लविंग कंसर्न है हमारे प्रभु का। उनको मालूम था मेरे बच्चे, मेरे भाई लोग, बहन जो है, वो जब इस जीवन की यात्रा में चलेंगे तो मैंने अपना लहू तो बहा दूंगा। मैं लहू से ये शुद्धि वाला और जीवन पाने की बात तो हो गई, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। और जरूर है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8, 9 पद में, जब कभी कुछ अशुद्धता होती है, पाप गंदगी आती है, तो हम लहू लेते हैं। पर यहां पर वो विचार नहीं, यहां पर कुछ विचार दूसरा ही, पैर धोने वाली बात। अब ये पैर धोने वाली बात जो है, उस समय यहूदी कस्टम में, और आज भी तो है, लोग सैंडल जो पहनते थे, वो सैंडल कुछ खुली रहती थी, अभी भी है। कई बार तो पूरे जूता भी पहन लेते हैं। तो जब चलते हैं
तो चलते समय डस्ट जो है उसको कोई रोक नहीं, चाहे वो थोड़ी खुली रहे, चाहे आखिर कभी तो हम जमीन पर पैर रखेंगे ही, वो डस्ट तो आएगी ही। एक चीज तो ये डस्ट जो है डिफाइलमेंट नहीं है, ये मेरे और आपके अंदर ये डस्ट जो पैरों में आ जाती। अब देखो प्रभु अगर बोलता तो जरूर इनको थोड़ा सा सीख देता, लेसन समझाता, चेतावनी देता, कौशन देता कि देखो तुम सियोन के मार्ग में जाओगे रोड पर तो धूल से सावधान रहना, गड्ढों से सावधान रहना। वो तो प्रभु का वचन के अंदर हमें होते हैं, पर जो खास चीज है ये पैर, उस समय पैर धोने की प्रथा जो थी इसलिए भी थी, और आज भी इसको डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, शरीर की सारी थकान निकल जाती है। गर्म पानी से धो लें, आकर पैर धो लें। प्रभु जो है लूका और उसके 7 अध्याय में हम देखेंगे उसको, लूका उसके 7 अध्याय और 44 पद। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। 21 मील की यात्रा करके प्रभु आया। उस समय पैदल बहुत चलते थे, पैरों में थकान भर जाती थी। आज मैं और आप भी 21 मील चले हैं, तो कितना मुश्किल होगा। और शमौन ने बड़े प्यार से बुलाया, फरीसी है, खाने पे बुलाया, पर यह भूल गया कि प्रभु के लिए खाना पीना तो बाद में, पहले प्रभु के अंदर शरीर में जो थकान भर गई है ना, उसका तो उपाय किया जाए, पहले वो थकान दूर की जाए। अरे कई बार हम थके रहते तो खिलाया नहीं जाता खाना। तो हमारा प्रभु कितना थॉटफुल है कि जीवन की यात्रा में मैं और आप कई बार थक जाएंगे, और यही होता है। जरूर हमारे अंदर वो उमड़ने वाला जीवन है, पर कई बार देखते हैं हमारे अंदर खुश्की है, ड्राइनेस है, प्रार्थना को मन नहीं कर रहा। कहां वो उमड़ने वाला जीवन फिर? और ओवरफ्लोइंग हमारी सेवा में, मिनिस्ट्री में बहाव, यहां पर हम खुद ही लस पस पड़े हैं, गवाही देने की भी इच्छा नहीं हो रही है, वो पावर नहीं आ रहा है। ये है इस जीवन की यात्रा, सियोन यात्रा में मेरे और आपके अंदर थकान, पैरों में भारीपन आ गया है। भजन 120 से 135 में यही कहानी है। जब वो 3 बार जाते थे यरूशलेम, चढ़ाई चढ़ते थे, तो उनके अंदर बहुत थकान आ जाती थी पैरों में। तो प्रभु भी जो है थका आ रहा है, उसने बात को उल्हाने में बोला, प्रभु तूने मुझको पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। इसका मतलब था वो मानव यीशु था, थका हुआ था। वो सोचता था जरूर शमून मुझको क्या देगा, पानी देगा तो मेरा थकान दूर हो जाएगी। प्रभु ने नहीं, अपने आप नहीं मांगा, प्रभु की आदत ही नहीं थी, पर उसको अपनी सोच में करना था। आज ये चेलों को प्रभु यूहन्ना 13 में बोल रहा है कि तुम जब इस यात्रा में चलोगे ना, तो तुम एक दूसरे का ख्याल रखना है। कौन कहां कितना थक चुका है अपने परेशानियों में, टेंशन्स में, और तमाम प्रकार के विरोध में, गड्ढे आए, गिर गया, क्या क्या नहीं हुआ लाइफ में, बीमारियों में। आज मैं और आप और विश्वासी इस जगत के अंदर कितना कितना ऐसी रोड में जो रफ है, बिल्कुल खुरदुरी है, तो उस समय ओवरफ्लोइंग और ये वेलिंग, ये किस काम का है? तो इसलिए प्रभु को मालूम था कि मैंने ये जो 2 प्रबंध किया है, उमड़ने वाले जीवन का और बहने वाले जीवन का, पर अगर प्रभु ने ये प्रबंध नहीं किया होता, ये कलीसियाई जीवन का एक बहुत ही छुपा हुआ अनोखा रूप है। मैं और आपको एक मिनिस्ट्री दी है, मिनिस्टर्स ऑफ लाइफ। हम लोग को एक दूसरे के साथ इसलिए जुटते हैं, संगति में रहते हैं, एक दूसरे का हयाव बढ़ाएं, हिम्मत बंधाएं। नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं। और इसके लिए जरूरी है कि मुझको और आपको एक क्लोज कम्युनियन प्रभु के संग, बहुत डीप फेलोशिप प्रभु के संग हमको लेना। नहीं तो हम क्या होगा, अपने पैर की थकान में ही अपने आप में भारी रहेंगे, तो दूसरे के संग फिर हमारा जो व्यवहार होगा, मिनिस्टर्स ऑफ लाइफ हम उनके लिए नहीं बन सकेंगे।
तो छाले भी पड़ जाते हैं, ताकत निचुड़ जाती है कई बार चलते चलते। भाई आज तो मैं इतना थक चुका हूं, मेरे से कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। आज आत्मिक परिवेश में, प्लेटफॉर्म पर भी ये बात सच है कि ताकत कई बार निचुड़ जाती है। पर प्रभु ने एक ऐसा प्रबंध किया, क्या ही लव्ड देम अनटू द एंड, अंत तक के लिए। ये प्रेम का एक ऐसा सेवा है, स्वरूप है, जिसको मुझको और आपको जब तक इस पृथ्वी पर है निभाना। ये लास्टिंग सिग्निफिकेंस है। इसमें प्रभु ने नेगेटिव कुछ नहीं बोला कि पैर में कीचड़ आ गया है, धूल आ गई है, गंदगी है, यह है, और उल्हाना भी नहीं दिया, रिबूक भी नहीं किया कि तुम्हारे पैरों में ऐसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सावधान है ना। नहीं, एक नए निराले विचार को प्रभु लाया। कोई कॉशन नहीं दिया, ये नहीं बोला सावधानी से चलना। हमारे पास लाइफ है, पर हमने उसकी फ्रेशनेस कई बार हम खो देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी म्यूचुअल जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम खो दी है। आपस में, घर में, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, और क्या नाम, बच्चों के साथ, मंडली में भी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको निभाना। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉशिंग वन अनदर्स फीट, एक दूसरे के पैर धोना। और हमको इसलिए कंसर्न रखना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु फलाने भाई के जीवन के अंदर कौन सी परेशानी, कौन सा टेंशन है, मुझको बताइए, मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। नहीं है तो प्रार्थना ही में आप प्रार्थना करेंगे और पता चलता है जिस भाई के अंदर कुछ दबाव आया हुआ, थक चुका था, हताश निराश था, अचानक वो रिवाइव हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपने पैर धोने वाली मिनिस्ट्री दूर रह के पूरी की। ये प्रभु का प्रबंध है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है ये, पर ये मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा क्लोज कम्युनियन होना चाहिए प्रभु के साथ। और ये तो जरूरी होता है जब मंडली जीवन में हम बैठते हैं तो क्या होता है, हम गाना गाते हैं, स्तुति आराधना। पर आप कभी सोचे हैं, इस स्तुति आराधना जो हम गाते हैं, गीत वगैरह करते हैं, इससे हमारे अंदर रिवाइव होते हैं। हम कई बार हम दबे दबे आते हैं, बोझिल होके आते हैं, दबे से बैठ जाते हैं, पर कोई गीत चल रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई भाई या बहन, और अंदर ऐसा लग रहा कुछ उड़ गया, बायंसी एटीट्यूड आ गया। यानी बायंसी मतलब उछाल वाला। हम एक कटोरी को ऐसे ही रख दें, पानी में तैरेगी, दबाएं तो क्या होगा, दब जाएगी, पर जैसे ही हाथ उठाएंगे एकदम, लकड़ी है, ये जीवन ऊपर की ओर जाता है। एक लकड़ी है, पानी में तैरेगी, पर आप उसको अगर दबाएंगे तो दब तो जाएगी परिस्थितियों में, पर जैसे ही हाथ उठाया, बायंसी प्रॉपर्टी काम करेगी और छाल मारेगी। तो कई बार मंडली के अंदर अब हम और आप बैठ गए, और कई बार ये कहा जाता है वचन के सेवा के पहले, आराधना के पहले, प्रार्थना में प्रभु के दास बोलते हैं, आज जितना कुछ संसार का है, बोझ है, सब बाहर भूल जाइए उसको। क्या मतलब है? मेरे अंदर और दबाव है, कोई बोझ है, समझ, चिंता है, टेंशन अलग। क्यों? यदि मैं इस प्रकार की स्थिति में बैठा तो अनजाने में मैं कौन सा लाइफ, कौन सा मिनिस्ट्री करूंगा, डेथ की मिनिस्ट्री करूंगा। जो हैवीनेस मेरे अंदर है, वो हैवीनेस हमारे बाजू वाले के अंदर चली जाएगी। ये मिस्टीरियस है। उस मंडली, उस मीटिंग को स्पॉइल करने का काम शैतान को मालूम है कि कैसे मेरी और आपकी कितनी बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है। और जब कई बार जब मैं बैठता हूं तो मैं अपने आप को जज करता हूं, प्रभु मेरे अंदर कोई डेथ की चीज तो नहीं है, कोई दबाव, प्रेशर, टेंशन और रहता ही है, पर प्रभु के हाथ में, प्रभु ठीक है, अभी इस समय मुझको हल्का कर, ताकि मेरे द्वारा मंडली के अंदर एक माहौल जो है वो हैवी माहौल ना हो जाए, भारी ना हो जाए। और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिनिस्टर्स ऑफ लाइफ, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे लिए, पूरी करें। अगर इसको हम थोड़ा सा वचन के अंदर देखें, कहाँ कहाँ किस प्रकार से लोगों ने हिम्मत पाई, उत्साह पाया, मेरे साथ आप निकालें। पौलुस के बारे में देखें पहले, एक्स 18:4-5, प्रेरित 18:4-5। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा
कि यीशु ही मसीह है। हाँ, आप नोट कीजिए ये चीज क्यों ऐड की गई जब सिलास और तिमोथी आए। ये क्यों चीज ऐड की गई? एक बहुत ही गंभीर वाद विवाद के अंदर था ये पौलुस, और इनके आने से इसको हिम्मत मिली है। नहीं तो अनावश्यक ये चीज ऐड नहीं होती इस सेंटेंस के अंदर कि जब पौलुस और तिमोथेस वहां पर आए। पौल को हिम्मत मिली, पौल को ज्ञान मिला, इंस्पिरेशन मिला। फिर हम तितुस और टाइटस के बारे में देखते हैं। दूसरा कुरंथ 2 अध्याय 12 और 13 पद। दूसरा कुरंथ 2 अध्याय। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। देखा, नोट कीजिए, चैन ना मिला। हाँ, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकी दुनिया को चला गया। हाँ, और इसी के उसमें आप 13वां पद पढ़ दिया ना। हाँ ठीक है। तो मतलब यह है कि पौल जो था, चैन नहीं मिला, मतलब उसके अंदर वो कुछ लैकिंग फील कर रहा था। कुछ उसके अंदर लाइफ, ऐसा लग रहा था उसके अंदर लाइफ कम हो रहा है। कौन सा? मसीह का जीवन जो है वो कम हो रहा है। तो वो कहा गया, तितुस को नहीं पाया तो मकिदुनिया को चला गया। अब दूसरा कुरंथ 8 अध्याय, वहां पर देखिए, वहां मिला वो, क्या नाम है, तितुस। दूसरा कुरंथ और उसके 8 अध्याय और उसके पद, पहले पद को मैं पढ़ रहा हूं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ। और उसके 6 पद पे आ जाए हम। इसलिए हमने तितुस को समझाया कि जैसा उससे पहले उसने प्रारंभ किया, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को भी पूरा कर ले। ये मकिदुनिया आया पौलुस, और इसको मिला, तब चैन मिला उसको। कुछ तो उसको ऐसा था कि उसको बहुत सख्त जरूरत थी इसकी, तितुस की, और यहाँ पर उसको उस आवश्यकता को उसकी पूरी हुई। अब टाइटस के तितुस के बारे में देखें। दूसरा कुरंथ 7 अध्याय 13 पद, उसके इसमें हम पढ़ते हैं। इसलिए हमें शांति हुई और हमारी शांति के साथ तितुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया। देखा, तितुस को भी हरा भरा होने की जरूरत, पौलुस को भी चैन पाने की जरूरत थी तितुस से। ये बोथ साइडेड है, ये लाइफ मिनिस्ट्रिंग जो है बोथ साइडेड है। फिलोमन की पत्री में हम आए, आखिर में है, प्रकाशित वाक्य से पहले, पहला यूहन्ना के भी पहले है, 301 पेज में। हाँ पेज। और हाँ, एक ही अध्याय है, 20 पद। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से लिए मिले हैं। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। यह है पैर धोने वाली सेवा, मसीह को मुझ में हरा भरा कर दे। तो ये बच्चा, ये जो है सेवा, पैर धोने वाली सेवा है, इसमें डिफाइलमेंट वाली बात नहीं आती है। वो उसके लिए लहू है, जरूर है। हमारा क्लोज कम्युनियन आपस में और प्रभु के साथ, ये हिंडर होगा, बाधा पहुंचेगी अगर कोई पाप, अशुद्धता, गंदगी है, उसके लिए लहू है। पर जीवन की यात्रा में चलने के लिए अगर हम थक गए, रुक गए, तो फिर हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। एक भाई था, विश्वासी भाई ए ना, हम मान के चलते एक भाई ए है, और वो कुछ परेशानी में था, दबाव में था। अब वो बी भाई के पास गया, अपने प्रॉब्लम को बतलाया। वो भाई ने खूब वचन से निकाल निकाल के, इधर से उधर, इधर से निकाल के खूब बताया उसको। वो जब वहां से लौटा, उसकी कोई मदद नहीं हुई। अच्छा बताया उसने सब। और कई बार ये भी है, कई बार वचन देते समय, समझाते समय, बोलते समय हम लगता है हमें बहुत अच्छा हमने बता दिया, अब तो काम करेगा ये चीज। कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि लाइफ सप्लाई होना है उसके साथ। यह तो एक प्रकार के व्यवस्था के रूप में हो गया।
अब वो भाई ए जो है निकला वहां से, उसको मतलब पूरा नहीं हुआ। वो सी भाई के पास गया, ए के पास, ए जो है बी के पास गया, फिर ए सी के पास गया, उसको भी बताया, और उसने अच्छा प्रार्थना किया उसके साथ, इतनी लंबी प्रार्थना किया कि उसको नींद आने लगी। और जब वहां से वो चला, क्या लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक जाते जाते एक नया विश्वासी चला आ रहा था, और उसके संग खड़े होकर के ही हाथ में लाया, जयमसी किया, और दो चार नॉर्मल टॉक हुआ, कुछ साधारण बातचीत हुई, और उसके बाद उसने जयमसी किया, जयमसी करके चला गया। और वो आश्चर्य से भर गया, ये क्या हो गया, मेरे अंदर से सारा दबाव निकल गया, क्या ये आश्चर्य कर्म हुआ। ये लाइफ मिनिस्टर हुआ। मैच्योरिटी का सवाल नहीं है, एक बड़ा विश्वासी छोटा विश्वासी यहां नहीं, एक ऐसा विश्वासी जो नया विश्वासी है, पुराना विश्वासी से ज्यादा लाइफ डिस्प्ले कर सकता है अपने अंदर से। और वो आश्चर्य में भर गया कि ये तो कि ये क्या। एक सेवक मंडली में वचन देना है बड़ी भारी सभा में, और उसके अंदर वो पावर नहीं, अभिषेक नहीं आ रहा है। अब वो कहता है क्या करूं मैं। अब वो बैठा है, और एक भाई खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है। अब जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसके अंदर अभिषेक आ गया। ये है लाइफ मिनिस्टर हुआ, पैर धोने वाली बात हो गई। और वो जब खड़ा हुआ तो पूरे अभिषेक अधिकार के साथ, पिछली बार में बताया, भाई वॉचमैन ही एक बार स्टेज पर कम जगह होने से एक भाई और एक दो भाई और बैठे, वो भाई खड़े होकर वचन दिया, और कुछ भाई लोग कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। वो भाई बोला नहीं भाई, कुछ तो भी जगह बनाओ, उनको भी यहाँ लाओ, वो हमारे पास होना चाहिए, वो यहाँ पास में बैठे होना चाहिए। और नेक्स्ट डे जब वॉचमैन भाई ने वचन दिया, तो वो पूरे अथॉरिटी, पावर अथॉरिटी के साथ वचन दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने अपने चर्च कलीसिया का स्वरूप जो है वो कॉर्पोरेट रखा है, संगठित। इसमें एक व्यक्तिगत विश्वासी कभी नहीं, मैं तो हट ही जाता है, एक विश्वासी मैं से हटकर हम पर आ जाता है। विवाहित जीवन में पति पत्नी के बीच में मैं नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ करना है तो मैं कहूंगा हमको ये करना, मैंने कुछ गलती की तो मानो हमने ये गलती की। गलती में, अब जब कई बार पुराने वाचा में हम पढ़ते हैं, प्रभु के बड़े बड़े दास और सेवक यहूदियों के पापों का अंगीकार करते थे, अपने आप को भी उसमें लाते थे वो, जबकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। ये है दैहिक पैर धोने की सेवा। तो पौलुस जो है, दाऊद जो है, वो प्रभु की आज्ञाओं के पथ पर दौड़ेगा, रोड पर। मेरे और आपको उसकी आज्ञाओं के पथ पर दौड़ने का जो है, हिरणी के समान पैर बनाएगा प्रभु, जब हम उसकी आज्ञाओं से प्रेम करेंगे। उसकी आज्ञाएं कुढ़ाने वाली नहीं है, आज्ञाओं का पथ जो है कुढ़ाने वाला पथ नहीं है। यह हम पहला यूहन्ना 5 में पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाएं कुछ कठिन नहीं है, ग्रीवियस नहीं। और भजन 139 और 45 में है शायद, 47 में, भजन 119 और 47, भजन 119 और 47। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ हाँ, और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। ये है, सियोन से जो बैर रखते वो नहीं करेंगे ऐसी बात, पर जिनको सियोन से प्यार है। और मैं बताया ना कि ये कुछ बड़ा मिस्टीरियस विषय है सियोन। प्रभु के बड़े बड़े दास कुछ समझे होंगे, हम भी कुछ समझे, ऐसा नहीं है, अंधेरे में नहीं है पूरी तौर से। सियोन एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर महाराजा अधिराज के सिंहासन की जगह है, वहां से राज्य करेगा वो, उसके लोग राज करेंगे, वहां राजसी लोग रहेंगे, राजवंशी लोग रहेंगे, पवित्र लोग, भक्त संत सब रहेंगे, और आज्ञाओं के पथ पर दौड़ दौड़ कर वो पहुंचेंगे वहां पर। और वे वो लोग होंगे जो कि उसकी आज्ञाओं को प्यारा जानते, सुखी है। बहुत ही मुश्किल है मेरे और आपके ह्यूमन नेचर, और ये जो फॉलन नेचर है, पुरानी सृष्टि जिसे हम कहते हैं, और हमारा पुराना स्वभाव जो है, ये परमेश्वर की आज्ञा का कोई भी एक
सामान्य सी आज्ञाओं को भी मानने में हमारे अंदर सबसे पहली चीज कुड़न आती है। वो इच्छा नहीं होती, वो उत्साह नहीं आता, हमारे अंदर एक कुड़न सी आ जाती है। पर दाऊद क्या कहता है भजन 149:47 में, मैं सुखी हूं, मेरे कोई इसकी आज्ञाएं कुड़ाती नहीं है। यानी दाऊद इस सियोन की यात्रा के पथ में है, वो आज्ञाओं को सुखी मानता है और दौड़ता चला जाता है, और उसके पैरों में थकान नहीं है, क्योंकि उसके पैरों को हिरणी के समान परमेश्वर बनाता। मेरे और आपके पैरों को भी ये संगति के अंदर, पैर धोने वाली मिनिस्ट्री के अंदर, हमारे अंदर हमारी दौड़ को हिरणी के समान वाली दौड़ बना देगा। अनुभव में आने में टाइम लगेगा। ये सारी बातें, हालांकि ऐसा लगता है आज ही ये सब चीजें हम आने अंदर आ जाए, आज ही हम इसके अनुभव में पा जाए पूरे 100%, पर ये चीज धीरे धीरे, क्योंकि एक ऐसा कठिन चीज है जो कि धीरे धीरे होती है, और हमारे अंदर हमको लाइफलेस अगर हम रहेंगे, ड्राई ग्लूमी हाँफते हुए, तो जरूर है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रबंध किए हैं। यूहन्ना 13 के अंदर अनटू द एंड वो प्यार करता रहा, और वो प्यार का सबूत क्या दिया? पैर धो करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे चेलों, प्रिय चेलों, और मेरे खून से खरीदे हुए बच्चों, आगे उसने खून बहाया। मुझे मालूम है सियोन की यात्रा में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी एक कठिनाई क्या होगी। मैं अपना प्राण भी दे दूं, लहू भी बहा दूं, वचन भी ताया हुआ, सब कुछ है, पर अगर ये पैर धोने वाली सेवा नहीं है तो फिर सब अधूरा है। और इसलिए आज कलीसिया का महत्व और हमको समझ में आता है कितना जरूरी है ये कलीसियाई जीवन। आज कितने हैं जो इस पैर धोने वाली आशीष जो है इससे वंचित है, धोने और धुलवाने। और ना सिर्फ धोना है, धुलवाना भी है। एक दूसरे के पैर, वो लिखा, एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें सवाल नहीं उठता है कि कौन मैच्योर्ड विश्वासी है, अरे ये छोटा विश्वासी, ये मेरे क्या सहायता कर सकता है। वॉचमैन नहीं भाई, एक बार कई समय से बीमार, बहुत बीमार, बिल्कुल मरने के कगार पर, लोगों ने बहुत प्रार्थना की। एक भाई आया, बिल्कुल अनपढ़ जैसा, देहाती टाइप का, खबर भिजवाया, मैं मिलना चाहता हूँ। वहां उन लोगों ने बोला, भाई ने बोला उससे बोल दो अभी नहीं मिल सकूंगा मैं। उसे फिर खबर भिजवाया, परमेश्वर ने बोला है मैं आपके लिए प्रार्थना, उनके लिए प्रार्थना करूं जाके। अरे ऐसा जाओ बुलाओ। और उसने प्रार्थना किया, और कितने समय से इतनी प्रार्थनाएं हो रही थी, वो एक सिंपल सा भाई आया, प्रार्थना किया और चला गया। वो वॉचमैन भाई ने सीखा पैर धोने का मतलब ये है। तो एक छोटा विश्वासी भी परमेश्वर की दृष्टि में कितना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा हम एक दूसरे को, किसी को तुच्छ न जाने, किसी को हिकारत की दृष्टि नहीं देखें, सब परमेश्वर की दृष्टि में उतने ही कीमती हैं जितना मैं और आप है। और इसलिए परमेश्वर ने, धन्यवाद हो। और क्या बोलता है, मैं उसमें एक विचार बताऊं फिर अंत करूंगा। यूहन्ना और उसके 13वें अध्याय में 13वां अध्याय कहता है प्रभु 7 पद में, तू बात को समझेगा, अभी नहीं जानता है। 10 पद में यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं। पेड़ा, जड़ अभी हम देख चुके हैं, हम उसी जड़ के हैं जो पवित्र हो चुकी है, पेड़ा पवित्र हो चुका है, एक ही चढ़वा है। तो हमारे लिए उद्धार वाली बात नहीं है, डिफाइलमेंट वाली बात नहीं है, हमारे लिए थकान वाली बात है, पैर के बोझिल हो जाने वाली बात है। फिर क्या कहता है यहाँ पर 6 पद में, और उसके अंत में लिखा है हे प्रभु, हे प्रभु। यानी ये जो उसने कहा हे प्रभु, तब उसकी किंगशिप का उसको लाइट मिला, किंगशिप। एक कार्नल विश्वासी कभी इस प्रकार के अनुभव में नहीं कहा हे प्रभु। और जब उसने इस बात को समझा ये प्रभु है, और तब जाकर के आप आइए इसको हम कंफर्म कर लेते हैं 12 पद और 13 पद में। जब इनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि जो तुम्हारे साथ किया मैंने,
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। हाँ, पहले ऑर्डर क्या था? पहले गुरु बोलते थे लोग, यानी, और प्रभु। और भला कहते हो, मैं वही हूं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए। अब उल्टा हो गया, प्रभु नहीं कह रहा कि यदि मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए। ऑर्डर सही किया, पहले तुम मुझको प्रभु जाने, मेरे प्रभुता के अंदर आओ, मेरी किंगशिप, लॉर्डशिप, और तब तुम क्या है, तुम पांव धोने वाली सेवा को कर सकोगे। मैंने तुम्हें एक दूसरे के साथ पांव धोना सिखा दिया, नमूना दे दिया है, और तुम भी वैसा ही किया करो। ये हमेशा इस पृथ्वी पर जब तक हो, ये तुम्हें अनटू द एंड करते रहना है, और इसमें गैप नहीं आना चाहिए। और यही परमेश्वर चाहता कि आज उसके लोग जो है इस जीवन के अंदर मुश्किल, थकान और बोझिल यात्रा के अंदर हम थक ना जाए, हम हिम्मत पाए। फिर वचन तो है ही है उसका, पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर के सारे प्रबंध हैं, उसके दूत हैं, वरदान है, सब कुछ है। पर इन सब के रहते हुए भी अगर पैर धोने वाली सेवा नहीं है, तो एक बड़ा भारी लॉस से मंडली का सफर करेगी, मंडली एक ग्रेट लॉस को। और बड़ी ब्लेसेड होगी वो मंडली जहां पैर धोने वाली सेवा प्रभु के लोग करते हैं। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, फिर हम आपके चरणों में आकर स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई करते हैं आपकी। प्रभु, आपके विचार आपके कितने अगम्य हैं, कितना बारीकी से सोचते हैं प्रभु। हमको तो सोच में भी नहीं आएगा कि इस प्रकार से भी हमारे लिए जरूरी है चीजें। पर प्रभु, आप महाबुद्धिमान परमेश्वर, अगम्य बुद्धि है। इस यात्रा में हमारे लिए आपने सब कुछ सोच लिया। क्यों? क्योंकि आप इस मार्ग से गए जैसे याकूब गया था, और आपने सारी चीज, स्थिति, परिस्थिति, मार्ग को, रोड को अच्छे से समझ लिया, और आपने हमारे लिए सब इंतजाम किया, अपने आप में किया, दुख उठा करके किया, और हमारे लिए इस यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए आपने हमारे लिए सब प्रबंध किए। और आज इसमें एक और आपने हमें बताया, हमारे पैर धोने वाली सेवा। तो प्रभु, अपने वचन पर आशीष दीजिए आने वाले समय में, और इस वचन का प्रकाश दीजिए प्रभु, क्योंकि हमें बार बार लगता है कि हमें जितना वचन हम पा रहे हैं, हम इसमें कहां तक पहुंचे। बड़ी निराशा सी होती कई बार सोच करके कि हम तो, ऐसा लगता कहीं अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की। पर यह शैतान की आवाज है, शुरुआत कर चुके हैं, पर आज हमारे को और ये चीजें नए रीति से प्रकाश हुई है, तो हम धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे पिता, हमारी विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।